1981 अमेरिका की एक छोटी सी टाउन ब्रुकफील्ड, जो हमेशा पुरसकून और महफूज जगह कहलाती है। लेकिन उस साल उस छोटे से शहर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे पूरी दुनिया अभी तक याद करती है। ये एक ऐसा केस था जिसमें पहली बार कोर्ट में डिफेंस में कहा गया, मेरा क्लाइंट कातिल नहीं है, इसके पीछे खुद शैतान का हाथ है। और इसे कहा गया, द डेविल मेड मी डू इट। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक असली स्टोरी है। एक ऐसा केस जो एड और लॉरेन वॉरेन के सबसे ड्रोने फाइल्स में लिखा हुआ है। सब कुछ शुरू हुआ 11 साल के लड़के डेविड से। डेविड के पेरेंट्स ने नया घर रेंट पर लिया था, लेकिन जैसे ही डेविड ने वो घर देखा उसने कहा, यहाँ एक बुरा साया है। उसने वाजिया किया कि एक काले कपड़ों में लंबी औरत, चमकती आंखें और नफरत से भरा हुआ चेहरा। जब वो उस घर में शिफ्ट हुए उसकी पहली रात को डेविड के रूम से चीख की आवाज आती है तो फौरन उसके घर वाले सब उधर जाते हैं। डेविड कहता है कि वो मेरे रूम में है और वो मुझे मार देगा। उसका बिहेवियर बदल गया। दिन रात उसे डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए थे। कभी वो अपने आप को मारना शुरू कर देता था और कभी वो कहता था कि वो मुझे ले जाएगा। फैमिली ने समझा कि ये शायद कोई मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया डेविड के जिस्म पर जख्म और खरोचों के निशान उभर कर आना शुरू हो गए थे और उसकी आवाज कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी हो जाती थी या कभी किसी जानवर के जैसी। फैमिली ने मदद मांगने के लिए एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। उसने फौरन कहा कि डेविड के अंदर एक नहीं, बहुत ज्यादा रूहें हैं। उसने कहा कि ये लड़का पोजेस्ड है, अगर इसकी मदद ना की गई तो ये मर भी सकता है। कैथोलिक चर्च को इन्वॉल्व किया गया, कई एग्जोर्सिज्म हुए। एक सेशन में जब प्रीस्ट प्रेयर पढ़ रहा था तो डेविड जमीन पर गिरकर चीखना शुरू हो गया था। उसकी आवाज डीप और ड्रोनी हो गई थी, वो मेरा है, तुम सब मेरा कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम में डेविड की बॉडी को उस वक्त 3 से 4 आदमी संभाल रहे थे। अगर ना संभालते तो डेविड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। लॉरेन को दिखाई दिया कि डेविड के आसपास एक डार्क शैडो है और उस वक्त उसने कंफर्म किया कि ये एक डिमोनिक पोजेशन है। डेविड की बहन का फियांसे आर्ने जॉनसन हमेशा उसके पास रहा करता था। एक दिन एग्जोर्सिज्म के दौरान जब डेविड चीख रहा था और आर्ने उसके पास खड़ा हुआ था और डेविड चीख चीख कर उसके अंदर से जो शैतान था वो कह रहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तब आर्ने ने गुस्से में आकर शैतान को चैलेंज किया, छोड़ दो इसे, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे अंदर आओ। लॉरेन ने यह सुना और चीख उठी कि आर्ने ये मत करो, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्ने ने अपने लिए खुद दरवाजा खोल लिया था। अगले दिन से उसका बिहेवियर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई थी। कभी वो खुद से बातें किया करता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि आर्ने रात को नींद में ग्रोल करता है एक एनिमल की तरह। 1981 आर्ने और उसकी गर्लफ्रेंड अपने लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ थे। उस वक्त तिकर उस दिन सब कुछ सही चल रहा था जब तिकर एक छोटी सी बात पर बहस शुरू नहीं हुई थी। आई विटनेस ने बताया कि एलन और आर्ने एक बात पे बहस कर रहे थे और अचानक आर्ने का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें अजीब सी हो गई और इस बहस के बाद उसने अपनी जेब से छुरी निकाली और अपने लैंडलॉर्ड को मारना शुरू किया और इतना मारा कि सोच कर भी खौफ आता है। एलन जमीन पर गिर गया। उस जगह हर तरफ खून ही खून था। सबने देखा कि आर्ने वहां खड़ा हुआ था छुरी हाथ में लिए और उसकी आंखें अजीब सी थी जैसे कोई चीज उसके अंदर है। विटनेस ने कहा
कि उन्होंने उस वक्त आर्नी को पहचाना ही नहीं था। आर्नी को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया ने रिपोर्ट बनाई कि ब्रुकफील्ड मर्डर, द डेविल मेड मी डू इट। कोर्ट में आर्नी के लॉयर ने कहा कि माय क्लाइंट इज नॉट गिल्टी, ही वाज पोजेस्ड बाय अ डिमोनिक फोर्स। ये स्टेटमेंट अमेरिका के लीगल हिस्ट्री में पहली बार दिया गया था। जज ने कहा कि कोर्ट सुपरनैचुरल को एडवाइस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एड और लॉरेन वॉरन ने गवाही दी कि उन्होंने ये सारा पोजेशन खुद देखा है, लेकिन कानून के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी। और फिर नतीजा ये आया कि आर्नी को गिल्टी डिक्लेयर किया गया और उसे 19 साल की कैद दी गई, लेकिन सिर्फ 5 साल में उसे रिलीज कर दिया गया उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से। आर्ने और डेबी की शादी होगी और वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना शुरू हो गए थे। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये जुर्म सिर्फ एक वायलेंट रेज का नतीजा था, या सच में ही एक इंसान शैतान के कब्जे में आकर कातिल बन गया? एड और लॉरेन वॉरन ने हमेशा कहा कि हमने देखा था कि आर्नी के अंदर एक इंसानी रूह नहीं थी, वो कुछ और था। और अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि द डेविल मेड मी डू इट के सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दिखाता है कि बुराई कभी भी किसी को अपना गुलाम बना सकती है। और ये वो केस था जिसने पूरी दुनिया को उस वक्त हिला दिया था। एक ऐसा जुर्म जिसमें ब्लेम एक इंसान पर नहीं, एक शैतान पर था। और ये केस हमेशा याद दिलाता है, अगर शैतान वाकई एग्जिस्ट करता है, कौन जानता है कि कल उसके असर में कौन होगा। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और टेरिफाइंग केस, वॉरन्स की दुनिया से। तब तक सोच के सुनिए, क्या पता आप अपने आसपास की खामोशी में उसकी फुसफुसाहट को सुन रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।